Hi friends, welcome to T&D Production. Today we will discuss how to read 33 kV circuit breaker drawing. दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये कि 33 kV का सर्किट ब्रेकर है और इसमें शुरुआत में कुछ लेजेंड्स लिखे हैं। तो पहले जैसे ये इन्हें समझ लेते हैं। एम यहाँ जो सिंबल शो किया है, इट इज यूज्ड फॉर स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, दिस वन एम। LS limit switch, closing coil, 52 TC tripping coil, 94 anti-pumping device, 43 LI local mode switch। ये इसमें कंप्लीट इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। ये यहाँ यूज हुए हैं जैसे HS, ये HS है, यहाँ ये हीटर स्विच है, ये MCBs, ये आपका M मोटर हो गया, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। ये हीटर है STR, ये सब ऊपर डिफाइन कर दिए गए, आप देख सकते हैं। यहाँ सब ये सब हीटर, जैसे ये हीटर ये डिफाइन कर दिया। DS डोर स्विच है, IL इल्यूमिनेशन लैंप है ये। इसी तरह से ये आपका देख सकते हैं, ये स्पेयर ब्रेकर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो ये NO कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन, और ये जो कॉन्टैक्ट है आपका नॉर्मली क्लोज NC, इसको आप कहेंगे नॉर्मली क्लोज्ड, और ये नॉर्मली ओपन है। यहाँ हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो भी ब्रेकर के अंदर ये जो कॉन्टैक्ट दिखाए हैं, जैसे यहाँ 52B दिखाया है, ये 52B, 52A, ये सभी स्विच की पोजीशन, ऑक्सिलरी स्विच की पोजीशन जो भी है, इसमें ये कॉन्टैक्ट की पोजीशन है, ये उस समय की पोजीशन है जब मेरा ब्रेकर ओपन है। तो इसमें है कि इसमें लिख सकते हैं आप कॉन्टैक्ट्स पोजीशंस shown, ये इन CV ओपन पोजीशन या ओपन कंडीशन। जिस समय आपका ब्रेकर ओपन है उस समय की ये कंडीशंस हैं। तो जब आपका ओपन है तो ये 52 NO है, 52B NC है। तो जो भी ब्रेकर आपका दिया रहेगा उसमें आपके ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स की जो भी पोजीशन होगी, आप ये समझिए कि ये पोजीशन उस समय है जब ब्रेकर ओपन था। क्लोज होने पर इनकी पोजीशन अपोजिट हो जाएगी। जैसे अभी ये NC दिखाया ओपन होने पर, क्लोज होने के बाद ये NO हो जाएगा, जो NO था वो NC हो जाएगा। ये 52CS एक कंट्रोल स्विच है ब्रेकर के लिए। 52 आपका जो है वो ब्रेकर के लिए कोड रहता है, 52 मतलब ब्रेकर, ये ब्रेकर के लिए कोड है। इसमें ट्रिप नॉर्मल क्लोज, ये TNC स्विच रहता है ब्रेकर पे, उसकी पोजीशन दिखाई है। और सबसे पहले किसी भी सर्किट ब्रेकर का अगर मुझे ऑपरेशन चेक करने हैं तो मुझे सर्किट ब्रेकर को DC देनी होगी और AC। तो पहले मैं यहाँ AC का सर्किट समझ लेता हूँ। ये हमारा AC सर्किट है। इसमें जो H1 और H2 ये सप्लाई देख रहे होंगे आप, ये AC सप्लाई रहती है। H1 H2 से आप AC सप्लाई देंगे। तो ये टर्मिनल ब्लॉक है, उसके 1 नंबर पर मुझे फेज कनेक्ट करना है और यहाँ 2 नंबर पर न्यूट्रल। MCB ऑन करते ही H1 की सप्लाई H3 पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और ये H2 की सप्लाई मेरी H4 पे मिल जाएगी। तो यहाँ मुझे 230 वोल्ट AC इसके अक्रॉस मिल जाएगा। अब आप जैसे ये हीटर स्विच है, अगर आप इस स्विच को ऑन कर देते हैं, इस स्विच को, हीटर को HS, इस स्विच को अगर ऑन कर देंगे तो ये आपका हीटर इसमें ब्रेकर में लगा होगा वो ऑन हो जाएगा। ये स्पेस हीटर एक्चुअली ब्रेकर के अंदर कोई मॉइस्चर ना आए उसे ट्रैप करता रहेगा। इसमें ये TH, ये आपका थर्मोस्टेट है। तो ये आपका एक टेम्परेचर के बाद कॉन्टैक्ट इसका NO हो जाएगा और हीटर की सप्लाई कट हो जाएगी। ये डोर लिमिट स्विच रहता है, ये डोर लिमिट स्विच है। तो ये जनरली जब आपका ब्रेकर का डोर क्लोज होगा तो ये ओपन रहता है,
और ओपन होते ही जैसे डोर ओपन करेंगे ये कॉन्टैक्ट बन जाता है ये, और आपका इस तरह से लाइट, इसमें ये IL लैंप दिखाया है, CFL हो सकता है ये है। इधर ये PP, ये आपका पावर पॉइंट दे रखा है, एक सॉकेट दे रखा है आपको कहीं ऑक्सिलरी सप्लाई। ये M, ये स्प्रिंग चार्जिंग के लिए। मोटर में इसमें ब्रेकर में एक मैकेनिज्म रहता है, तो ब्रेकर क्लोजिंग करने से पहले उसका स्प्रिंग चार्ज रहना चाहिए, तो उस स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए ये मोटर जो M है, ये मोटर ये चार्ज होनी चाहिए। इससे पहले इसमें एक लिमिट स्विच लगा दिया, ये लिमिट स्विच ये है। जैसे ये MCB ऑन करेंगे, जिस समय स्प्रिंग डिस्चार्ज होगी तो ये LS आपका डिस्चार्ज पोजीशन में NC है, सप्लाई मोटर को मिलेगी, मोटर आपका रन करेगी। जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी ये LS आपका ओपन हो जाएगा, ये LS ओपन हो जाएगा, आपकी सप्लाई मोटर चार्ज स्प्रिंग चार्ज होने के बाद कट हो जाएगी, मोटर रन करना बंद कर देगी। ये इंडिकेशन पर्पज के लिए है, ये LS स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन के लिए। अगर आपको कंट्रोल पैनल पे ये देखना है कि मोटर मेरा इंडिकेशन, ये देखना है कि मोटर आपका स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं, उसका ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं, इसके लिए है। तो इसे अभी हमें समझेंगे। इससे पहले हमें क्या है, ये J1 J2, ये J1 और ये J2, ये आपकी DC सप्लाई रहती है। तो यहाँ दिखाया है कि TB जो भी टर्मिनल ब्लॉक है इसके 4 नंबर पे आपको प्लस कनेक्ट करना है यहाँ, और 5 पे माइनस। तो जैसे ही आपको सप्लाई मिलेगी आप देख सकते हैं कि ये J2, ये J2 इस तरह से यहाँ कॉइल में है और यहाँ भी कॉइल में है, इसके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं दिखाया है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रेकर की ट्रिप कॉइल, ये ट्रिप कॉइल है, ट्रिप कॉइल, और ये आपकी क्लोजिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल। यहाँ बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, नेगेटिव सप्लाई आपकी कॉइल पर डायरेक्ट पहुंच रही है। अब देखते हैं पॉजिटिव इधर से। पॉजिटिव के बीच में आप देख सकते हैं कि ये आपका TNC स्विच है, ये TNC स्विच आया, एक लोकल रिमोट स्विच है, ये 43LR, ये 43LR में यहाँ लिख देता हूँ 43LR, ये आपका लोकल, आपके ब्रेकर को ब्रेकर से ही क्लोज करना नहीं, लोकल से, या उसके लिए लोकल रिमोट स्विच चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव सप्लाई आपकी स्विच और इन सबसे कंट्रोल्ड है, और नेगेटिव डायरेक्ट रहता है। तो जो भी हमने कंट्रोल किया है वो पॉजिटिव कंट्रोल किया है। अब हम देखते हैं कि जब DC सप्लाई मिल चुकी है, AC देख करके मैंने देखा कि स्प्रिंग चार्ज हो गई है। आप ये देखिए कि ये स्प्रिंग चार्ज, अगर ये स्प्रिंग चार्ज होगी ये, तो ये कॉन्टेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, NC, अगर स्प्रिंग चार्ज है। ये इंटरलॉकिंग है कि जब तक स्प्रिंग चार्ज नहीं होगी आपका ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। तो अब देखते हैं स्प्रिंग मेरा चार्ज है तो ANC है, ये ओपन कंडीशन में सब NC थे। यहाँ कोई इंटरलॉकिंग है, जैसे आप आइसोलेटर की कोई इंटरलॉकिंग डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है, ये 12 और 13 पर यहाँ, तो मैं इनको क्या कर दूंगा, ये शॉर्ट। ये लोकल रिमोट से मैंने स्विच की पोजीशन कहाँ सेलेक्ट की है, लोकल पर, ये L इस पोजीशन में। अब आप देखिए कि ये जो J1 वाली सप्लाई है, ये सप्लाई है, यहाँ ये डॉट लगा है, ये डॉट का मतलब है कि क्लोज की पोजीशन में ये डॉट लगा है कि ये सप्लाई, ये जो J1 है, यहाँ तक जो J1 आ रहा है, ये जैसे मैं इस स्विच को क्लोज की तरफ ले जाऊंगा ये आपके कॉन्टेक्ट मेक हो जाएंगे इस तरह से, और ये स्विच पे, ये लोकल रिमोट स्विच पे आएगी। पोजीशन लोकल पर सिलेक्ट किया, ये K5 तक मिल जाएगा, ये शॉर्ट किया तो ये K5 तक, ये सप्लाई आपकी K5 तक आ जाएगी। 52B से K7 K9 से पास होते हुए, और ये ब्रेकर की कॉइल को एनर्जाइज कर देगी। इस तरह से आपका ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। ये 94, ये एंटी पंपिंग रिले, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एंटी पंपिंग डिवाइस है। इसका यही है कि साइमल्टेनियसली इसको भी पॉजिटिव मिलेगा, जैसे ब्रेकर क्लोज होगा
ये इस K7 K9 को ओपन कर देता है। मान लीजिए अगर ये स्विच शॉर्ट भी हो जाए, डायरेक्ट सप्लाई मिलती रहे, तो ये 94 पिक रहेगी। जब 94 पिक हो जाएगी तो K7 K9 आपके ओपन हो जाएंगे। इसमें कुछ डिले रहता है, तो पहले ब्रेकर क्लोज हो जाए, उसके कुछ समय बाद ये इसको ओपन कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रेकर आपका लोकल में ऑपरेशन किस तरह से क्लोज हो गया है। अब क्लोज होने के बाद में इन स्विचेस की पोजीशन क्या हो जाएगी, जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं इनकी पोजीशन बदल गई है। अब क्या हुआ कि जो पहले ये जो 52 इसकी बात कर रहा हूं, ये 52A इनिशियली था आपका NO, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC, मतलब इस तरह से NC बन जाएगा, ये NC हो जाएगा जब आपका ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, उस केस में NC होगा ये। अब मुझे ट्रिप करना है, तो देखिए ये J1 यहाँ T पर दिखाया है, ये डॉट T। तो जैसे ही ट्रिप करेंगे ये J1 की सप्लाई कहाँ तक आ जाएगी, K13 से पास होते हुए 52 से पास होते हुए, और ये ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर देगा और आपका ब्रेकर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ब्रेकर आपने देखा है कि लोकल से ट्रिप और क्लोज हो गया है। ये रिमोट से दिखाया है, ये K6 नंबर पर K11 दिस और K13, ये रिमोट क्लोज रिमोट ट्रिप, ये कंट्रोल पैनल से आएगी। इनको कंट्रोल पैनल CP, वहां से कमांड आएगी, इनकी कमांड कहाँ से आएगी, कंट्रोल पैनल से। तो इससे हम जब इंटरकनेक्शन समझेंगे उस समय बता देंगे। एक पोजीशन इसमें आप देखिए कि ये कॉन्टेक्ट और यूज किया है, ये कॉन्टेक्ट यूज होता है ट्रिप सर्किट सुपरविजन उसके लिए। इसमें क्या है कि इधर से नेगेटिव आपकी सप्लाई आएगी, इस कॉन्टेक्ट से पास होगी जब ब्रेकर ओपन है, यानी प्री क्लोज। तो ट्रिप सर्किट सुपरविजन किस कंडीशन में, प्री क्लोज होने से पहले, क्योंकि क्लोज जब ब्रेकर आपका ओपन होगा तब ये NC है, तो इसका नेगेटिव पास होगा। और आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से आप एक वायर डालेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाया और एक मान लीजिए बल्ब है, और यहाँ बल्ब को पॉजिटिव दिया होगा, तो ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ग्लो। जब ब्रेकर ओपन होगा तो इस तरह से ये कॉइल देन K15 52B K17 से होकर ये बल्ब आपका हेल्दी कंडीशन दिखाएगा कि आपकी कॉइल हेल्दी है। दूसरा इसी तरह से ये रिमोट ट्रिप है, तो यहीं से एक वायर लेकर के पोस्ट क्लोज के लिए भी आप यहीं से कर सकते हैं, पोस्ट क्लोज सुपरविजन, वो भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ये टर्मिनेशन डिटेल आपकी दे रखी है कि 1-2 पर AC जोड़नी है, 2, 4, 5 पे आपको DC देनी है, ये सब ये कंट्रोल के हैं, कंट्रोल वायरिंग है। और L से आपके इंडिकेशन पर्पज के लिए। तो जैसे आपका स्प्रिंग चार्ज होगा तो LS आपका ये वाला LS क्लोज हो जाएगा, ये सप्लाई J1 LS से पास होकर कहाँ जाएगी, L7, और इसको आप ले जाएंगे कंट्रोल पैनल में इंडिकेशन पर्पज। इसी तरह से जब ब्रेकर आपका ओपन है तो ये बना होगा कौन सा, L5, तो ये ओपन कंडीशन CV ऑफ, इसका इंडिकेशन हो जाएगा। क्लोज होते ही ये बन जाएगा, तो ये आप यूज कर लेंगे L3 को CV क्लोज के लिए, तो ये इंडिकेशन है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से AC DC सर्किट का रहता है और किस तरह से आप इसके लोकल में ऑपरेशन कर सकते हैं। रिमोट के लिए इस स्विच को रिमोट पर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पैनल से जब कमांड देंगे तो ये K11 के थ्रू इसको एनर्जाइज करेगा। तो इस तरह से इसकी रिमोट क्लोज रिमोट ट्रिपिंग भी हो जाएगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो जब भी इसका इंटरकनेक्शन पे बताएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।